हमारे देश में चर्चा चल रही है पाकिस्तान की, हमारे देश में चर्चा चल रही है यूक्रेन और रशिया युद्ध की, और बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या हम अपने उन इलाकों पर चर्चा कर रहे हैं जहां वाकई इस देश में सबसे बड़ी परेशानी है और वो दशकों से चल रही है? उस पर क्या वाकई आपका ध्यान है? क्या आपका मन करता है कि उन्हें भी जाना जाए? नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और आज इंडिया न्यूज़ पर मैं आपको सुदूर इलाके यानी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की बात कर रहा हूं। बस्तर एक इलाका जहां पर नक्सलियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और वहां पर क्या काम चल रहा है? क्या ये समस्या जस की तस है या वाकई वहां पर नक्सल प्रभावित इलाके में हालात ठीक हो रहे हैं? तो मैं आपको एक आंकड़ा लेकर आ रहा हूं कि नक्सली हिंसा में 49% की कमी आई है। और इस कमी के आने के पीछे का कारण क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं। इस कमी के पीछे का आने का कारण है कि जो सुरक्षा कैंप हैं, वो सुरक्षा कैंप नक्सलियों से टक्कर लेने के लिए बनाए जाते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, और स्थानीय लोग यानी कि ग्रामीण लोगों को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। और वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात होते हैं, सीआरपीएफ के लोग जवान तैनात होते हैं, वो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। लेकिन सुरक्षा कैंप, करीब 47 सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं 3 साल में। लेकिन अब इन सुरक्षा कैंपों को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। कैसे किया गया? ये जो 49% की कमी आई है, वो कैसे आई है मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे आई है कि जो सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं, उन सुरक्षा कैंप के साथ ग्रामीण इलाकों का एक सामंजस्य तैयार किया गया, कोऑर्डिनेशन तैयार किया गया। और उस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन है? उस कोऑर्डिनेशन में फूड डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, पंचायत विभाग है, ग्रामीण विकास है, जल संसाधन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन, ये तमाम सारे जनजातीय विभाग है। ये तमाम सारे विभाग मिलकर एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और रूपरेखा तैयार करते हैं क्या कि इस इलाके का विकास कैसे किया जाए, इस इलाके में सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए। यानी कि सुरक्षा कैंप स्थानीय लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेते ही हैं, लेकिन उस इलाके में विकास की जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकारी योजनाएं वहां पर कैसे पहुंचे इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और इस काम को बखूबी अंजाम कौन दे रहा है? जी हाँ, भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी जिनका नाम है सुंदरराज पी, जो कि आईजी हैं बस्तर के, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस पूरी स्थिति में नक्सली इलाकों में बहुत बेहतरी से काम किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और लंबे समय से आईजी सुंदरराज पी इसमें काम कर रहे हैं। वाकई ऐसे अधिकारियों को सलाम करना चाहिए, उनकी योग्यता को समझना चाहिए, और किस तरीके से वो सोशियो इकोनॉमिक का तालमेल बिठा रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं। यानी कि एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई योजनाएं और समाज को जोड़ा जाए, उस तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके कारण बड़ी संख्या में जो नक्सली घटनाएं हो रही हैं, जिसमें नक्सली भी मारे जाते हैं, वो भी एक बड़ी गिरावट देखी जाती है। करीब 100 से 50 नक्सली मारे जाते थे, अब उनका आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। पिछले 200 जवान मरते थे, उनका आंकड़ा बहुत कम हुआ है, करीब 29 के आसपास आया है। तो ये जो घटना घटी है, ये घटना क्यों घटी है? अगर नक्सली घटनाएं कम होने लगेंगी तो ये आंकड़ा अपने आप आने लगेगा। नक्सली घटना कब कम होंगी? जब लोग विकास के रास्ते पर चलेंगे, सरकार की नीतियों को समझेंगे, वो ये महसूस करेंगे कि नहीं, ये हमारी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो रोज़गार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बस्तर एक ऐसा इलाका है, बस्तर बड़ा इलाका है, और वहाँ पर सरकार पहुँच नहीं पाई है आज तक। वहाँ रोड नहीं पहुँच पाए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई, लेकिन पहुँच रही है। पिछले 3-4 सालों में बड़ा व्यापक काम हुआ है। और वहाँ का जो किसान है, जो जिसके पास ज़मीन है, वो खेती कर रहा है। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, और सुंदरराज जी के नेतृत्व में क्या चल रहा है, आईजी सुंदरराज जो पी हैं, उन्होंने एक काम किया, लैंड सर्वे भी करा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लैंड सर्वे का काम भी किया जा रहा है। लैंड सर्वे क्या है? यानी कि आप खेती कर रहे हो, लेकिन आपके पास कागज़ नहीं है, आपके पास पट्टा नहीं है, तो सरकार अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ सर्वे करके पट्टा देने का भी काम कर रही है। अगर पट्टा आपके पास होगा तो आपका नाम होगा, और आपका नाम तभी होगा ज़मीन पर जब आप सरकारी स्कीम ले पाएंगे। यानी कि अगर आप पट्टा नहीं है तो सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा कैसे ले पाएंगे? लोन नहीं ले पाएंगे, बीज नहीं ले पाएंगे, खाद नहीं ले पाएंगे। तो ये सब काम बहुत तेज़ी से वहाँ पर कर रहा है, और इसके लिए आईजी सुंदरराज पी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तमाम वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, वो बेहतर काम कर रहा है। तो जनाब, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, इराक की खबर तो सुनिए, लेकिन अपने देश में ही कुछ ऐसे इलाके हैं जो दशकों से संकट में जी रहे हैं। वहाँ के लोग आज देश के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी भी नज़र रखिए,
हमारे देश का मीडिया भी वहाँ बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमने कहा कि इंडिया न्यूज़ कम से कम इस बात को दिखा सके। तो फिलहाल इस खबर को देखिए और हमारे देश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनको भी सराहा जाए। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।